आज यौमे सोग की कॉल। कराची में मामलाते जिंदगी रवा दवा, दुकानें और कारोबारी मराकज खुले, ट्रैफिक भी रवा दवा। हैदराबाद में कारोबारी सरगर्मियां जुजवी तौर पर मुअत्तल। शहर लतीफाबाद और कासिमाबाद में बड़े कारोबारी मराकज और दुकानें बंद पड़ी हैं। जहाँ होने वाले कारकुन असलम की नमाज जनाजा कुछ देर में शाराए पाकिस्तान आयशा मंजिल पर अदा की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का MQM पाकिस्तान के पुरअमन मुजाहिरीन पर सिंध पुलिस के तशद्दुद का नोटिस। वज़ीर-ए-आज़म ने महकमा दाखिला, चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, रिपोर्ट मिलने के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह का MQM के रहनुमा अमीरुल हक को टेलीफोन नए बल्दियाती कानून पर बातचीत करने की पेशकश कर दी। अमीरुल हक ने कहा, पार्टी से मुशावरत करके जवाब दूंगा। वज़ीर आला का गुज़श्ता रोज़ पेश आने वाले वाक़े पर इज़हार अफसोस। मुराद अली शाह का मुतहदा के MPA सदाकत हुसैन को भी फ़ोन, खैरियत मालूम की और एक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर सिंध का IG सिंध और कमिश्नर कराची के साथ इजलास, कल होने वाले वाक़े पर तफसीली बातचीत। मुराद अली शाह ने कहा, सेक्रेटरी दाखिला को हिदायत की है कि वो अपनी सरबराही में कमेटी कायम करें, जिसके खिलाफ भी ज्यादती के सबूत मिले उसके खिलाफ एक्शन होगा। कानून की हुक्मरानी के बगैर कोई मुल्क नहीं चल सकता। ये जिहाद है कि हम ताकतवर को कानून के नीचे लाएं। मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा फौजदारी कानून में इस्लाहात कर दी। ताकतवर को कानून के नीचे लाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा, पाकिस्तान के आगे ना बढ़ने की वजह भी कानून पर अमल दरामद का ना होना है। मुल्क में ताकतवर के लिए अलग और कमजोर के लिए अलग कानून बन गया। आम आदमी जेलों में भरे हुए हैं। उधर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कल दौरा लाहौर का इम्कान। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली की सजा के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर कर दी गई। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बोन ने ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालती फैसले के खिलाफ अपील का हक न मिलना इंसाफ के उसूलों के मनाफी है। अपील के हक के बगैर ताहयात नाअहली वोटर्स की बुनियादी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन अदालती फैसलों के नतीजे में ताहयात नाअहल करार दिए गए। मुल्क भर में कोरोना केसेस और अमवात में अचानक इजाफा। 24 घंटे में 25 मरीज दम तोड़ गए। 7,539 नए केस रिपोर्ट। मुल्क भर में मस्बत केसों की शरह 11.91% रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में मस्बत केसेस की शरह 21% रही। इस्लामाबाद में शरह 16.67% तक जा पहुंची। लाहौर में शरह 15.3% और रावलपिंडी में 12.3% रिकॉर्ड की गई। उधर रावलपिंडी में कोरोना केसेस सामने आने पर अब तक 7 कॉलेज और 10 स्कूल बंद कर दिए गए। मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 1 फरवरी तक तौसी। अदालत की शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 2-2 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने की हिदायत। शहबाज शरीफ कोरोना की हालत में अबूरी दरखास्त जमानत करवाने पहुंचे। गाड़ी में बैठकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का फॉरेन फंडिंग केस का तमाम रिकॉर्ड सामने लाने का मुतालिबा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, शौकत खानम के डोनर्स को PTI डोनर जाहिर करके स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में शामिल करना खौफनाक इंकशाफ है। इमरान साहब की जालसाजी का एक और नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ गया। इलेक्शन कमीशन मुकदमे की कार्रवाई लाइव दिखाए। हमजा शहबाज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान न्याजी ने अवाम से किया गया झूठ क्या क्या नहीं बोला। नौकरियां देने का वादा करके लोगों को बेरोजगार कर दिया, घर देने का वादा किया और अपना घर बनी गाला में रेगुलराइज करवा लिया।
ऑपोजिशन वाले सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठकर दावे कर सकते हैं, इनमें इस्तीफे देने की हिम्मत है ना ये मार्च कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के तनकीदी वार, कहा अवाम के मुस्तरद शुदा अनासिर के हाथ पहले कुछ आया है ना आइंदा आएगा। कोरोना वबा के दौरान ऑपोजिशन का मनफी किरदार तारीख का हिस्सा बन चुका है। ऑपोजिशन जमातों ने मनफी सियासत करके कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाया। सरबराह काफिक चौधरी शुजात हुसैन का हुकूमत को नवाज शरीफ की वापसी के मामले से बाहर निकलने का मशवरा। कहा आजकल नवाज शरीफ के आने जाने की फिक्र लगी है, चाहे कुछ भी कर लें नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। नवाज शरीफ की वापसी से बाहर निकलें और अवामी इश्यूज के हल पर तवज्जो दें। ये साल काम करने का है, लेकिन अगर ऐसे कामों में ही लगे रहे तो फिर मुल्क का अल्लाह ही हाफिज। महंगाई का शोर तो हर तरफ है, लेकिन इसके खात्मे के लिए कोई तजवीज़ नहीं देता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अगले माह चीन का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात होगी। दौरे का बुनियादी मकसद चीन में मुनक़िदा ओलंपिक्स में शिरकत करना है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कुछ ममालिक ने ओलंपिक्स का बायकॉट किया है, लेकिन तारीख शाहिद है पाकिस्तान और चीन ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। फेसबुक ने पाकिस्तानी अवाम को लूट लिया, करोड़ों रुपए बटोरे। अमरीकी अखबार का दावा, फ्री मोड में वीडियोस देखने वालों से बगैर बताए चार्जेस दिए गए। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक समाजी राब्तों की मकबूल वेबसाइट फेसबुक ने पाकिस्तान, इंडोनेशिया और फिलिपाइन समेत 20 से ज़ायद ममालिक की सेलुलर कंपनियों से इजाफी रकम ली। पाकिस्तान में सार्फिन से $1.9 मिलियन वसूल किए गए, जो किसी और मुल्क से की गई वसूली में सबसे ज्यादा है। एक बार फिर से आपको ये खबर दें, पबजी खेलने की आदत ने कातिल बना दिया। लाहौर के इलाके काहना में मां और 3 बच्चों के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया है। वारदात में बच जाने वाला बेटा ही सबका कातिल निकला है और पुलिस के मुताबिक जैन ने पबजी खेलते हुए मां और भाई बहनों को कत्ल कर दिया, जबकि तफ्तीशी जराये के मुताबिक पुलिस ने जैन को गिरफ्तार करके आलाए कत्ल भी बरामद कर लिया है। जैन वाक़े के रोज निचली मंजिल पर होने की वजह से बच जाने का ड्रामा करता रहा। माहिर नफ्सियात डॉक्टर अमरीन से बात करते हैं और जानते हैं कि पबजी और इस तरह की दूसरी गेम्स बच्चों के जहन को किस तरह से मुतासर करती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमरीन साहिबा। सबसे पहले ये बताएगा कि वो कौन से मुहर्रिकात होते हैं, एक गेम, एक वीडियो गेम किसी भी बच्चे या किसी बालिग को किस तरह से कातिल बनाने में मददगार साबित हो सकती है? इंसिडेंट है और ये जो पबजी गेम का आपको याद हो कि 1 साल डॉक्टर साहब, हम आपसे दोबारा राब्ता करते हैं, आपकी आवाज़ हम तक ठीक तरह से नहीं पहुंच रही। इंतहाई अंधोनाक अफसोसनाक वाकया कुछ रोज़ पहले जब ये खबर सामने आई थी तो इसे मुमकिना तौर पे कत्ल की वारदात करार दिया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि बच्चा चूंकि दूसरे कमरे में सो रहा था, 14 साल लड़का, इस वजह से वो बच गया, बाकी अहले खाना तमाम के तमाम मारे गए, माँ और बच्चे सारे मारे गए। लेकिन अब ये हकायक सामने आए हैं पुलिस तफ्तीश के जरिए कि पबजी खेलने की आदत ने उस लड़के को 14 साल की उम्र के लड़के को कातिल बना दिया। लाहौर का इलाका कहना जहां पे मां और 3 बच्चों के कत्ल का बिलाखिर ड्रॉप सीन हो गया। एक बार फिर से डॉक्टर अमरीन हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात, उनसे इसके मुहर्रिकात और वजूहात जानते हैं। जी डॉक्टर साहिबा। जी, बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और अगर आपको याद हो तो आज से 1-1.5 साल पहले भी इस तरह से पबजी के कुछ इंसिडेंट्स हुए थे और spoke a lot on to TV issues और साइबर क्राइम को स्पेशली हम लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया था कि ब्लू वेल्स या जो पबजी ऐसी गेम्स हैं इन पर बैन किया जाए। आई डोंट नो, ये जो पबजी क्या गेम है ये तो बैन हो चुकी हुई है। नाउ दिस इज अगेन वेरी सीरियस एंड डेंजरस इशू कि हाउ दैट पर्सन, हाउ दिस टीनेजर बॉय टू दिस गेम, क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज के मुताबिक पबजी गेम के ऊपर टोटली बैन हो चुका है। अब जहां तक आपने बात की मुहारकत की या डायनामिक्स की या मोटिव्स की, तो ये जो गेम्स बनाई जाती है
ठीक है डॉक्टर साहब, हम आपसे दोबारा से बात करने की कोशिश करेंगे, रब्ता करने की कोशिश करेंगे। इंतहाई अहम मामला है और जिस तरह से डॉक्टर सायना बहन ने भी ये नुक्ता उजागर किया है कि इस तरह की गेम्स पे पाबंदी आयद की जा चुकी है, लेकिन टेक्नोलॉजी का दौर है, इंटरनेट का दौर है, हर घर में ये सहूलियात मैसर हैं। अगर पबजी नहीं होगी, वेल जैसी गेम्स नहीं होंगी, ब्लू वेल जैसी गेम्स नहीं होंगी, तो कोई और गेम्स आ जाएंगी, लेकिन इसका मुकम्मल खात्मा सदेबाब किस तरह से मुमकिन है और वालिदैन की जिम्मेदारी क्या है, किस तरह से वो अपने बच्चों पर चेक रखें, नजर रखें कि वो किस तरह की सरगर्मियों में मुलविस हैं, उससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये तमाम वजूहात जानने के लिए हुकूमत की जिम्मेदारी क्या है, रियासत की जिम्मेदारी क्या है और वालिदैन की जिम्मेदारी क्या है, ये सारे एलिमेंट्स इस वक्त ज़ेर गौर लाए जाने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहबा, वो क्या ऐसे हार्मोन्स क्रिएट होते हैं बच्चे के जहन में, ऐसी क्या चीज़ें क्रिएट होती हैं जिससे वो इस हद तक चला जाता है और इसका सदेबाब रोकना किस तरह से मुमकिन है? जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि इस टेक्नोलॉजी का दौर है, एक गेम को बंद करेंगे 4 और आ जाएंगी, तो इसका मुकम्मल खात्मा क्या किस तरह से मुमकिन होगा और वालिदैन की जिम्मेदारी क्या है, इस पे भी रोशनी डालिएगा। जी, जब मुहर्रक की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो टीन एजर्स होते हैं, स्पेशली तो उनमें ऑलरेडी केमिकल चेंजेस आ रहे हैं। नंबर 2, जो इस तरह की गेम्स होती हैं उनके ब्रेन के अंदर ऐसे हार्मोन्स पैदा करती हैं जो उनको हाइपर एक्टिव कर देती हैं। अगर आप नोट करें कि ये ब्लू वेल्स और पबजी और ऐसी गेम्स के अंदर आपको डेयर्स दिए जाते हैं और वो आपको उस एक्सटेंट पे ले जाते हैं। और अगर आप ये देखें, वो हार्डली अ 14 ईयर्स ओल्ड बॉय जिसको ये भी नहीं पता कि व्हाट ही इज एक्चुअली डूइंग। दैट मीन्स कि उसने जिस आला कत्ल से उनको मारा वो सारा कुछ प्लान था। तो ये गेम्स आपको स्टेप बाय स्टेप उस तक लेकर जाती हैं जहां पर आप उस चीज की बाकायदा प्लानिंग करते हैं और फिर उसकी एग्जीक्यूशन करते हैं। आपने मुहर्रकात की बात की, तो इसमें एक और मुहर्रक जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझती हूँ बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, वो ये है कि हम लोगों की जो बहुत ज्यादा इंटरनेट की जो एक्सेस है, अगर माँ बाप को पता नहीं कि बच्चे रात को कमरों के अंदर मोबाइल यूज कर रहे हैं, वो उनके कौन सी गेम्स खेल रहे हैं, वो क्या चैटिंग्स कर रहे हैं, मैं बहुत से ऐसे केसेस देखती हूँ जिसमें और भी बहुत से किस्म की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है और बच्चों के जहन को एक्सप्लॉयट किया जा रहा है। तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि एक तो ये देखे कि इंटरनेट की एक्सेस कितनी होनी चाहिए। नंबर 2, जो हमारे यहाँ मोबाइल डेटास की जो है वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव एक्सेस है। अगर आप इंटरनेट बंद करेंगे तो आपकी, मेरा ख्याल है, पेरेंट्स को स्कूल बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमरीन साहबा, इंतहाई अहम नुकात आपने उजागर किए। उम्मीद करते हैं कि वालिदैन भी अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे और हुकूमत, रियासत भी, PTA भी अपना काम करेगी, इस तरह के गेम्स का सदेबाब किया जा सकेगा। बहुत शुक्रिया आप सबका। आगे बढ़ेंगे अहम खबर। सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली की सजा के खिलाफ आईनी दरखास्त दायर। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बोन ने ताहयात नाअहली के खिलाफ दरखास्त दायर की। आपको अपडेट करें, सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाअहली की सजा के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बोन ने ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त दायर की। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन अदालती फैसलों के नतीजे में ताहयात नाअहल करार दिए गए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालती फैसले के खिलाफ अपील का हक न मिलना इंसाफ के उसूलों के मुनाफी है। कुछ भी कर ले, नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चौधरी शुजात हुसैन का दावा। उन्होंने कहा, नवाज शरीफ पर जितने पैसों का इल्ज़ाम है उससे ज़्यादा उनके केसेस पर खर्च कर दिए गए। कुछ भी करने, नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। चौधरी शुजात हुसैन ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ पर जितने पैसों का इल्ज़ाम है उससे ज़्यादा केसेस पर खर्च कर दिए गए। नवाज शरीफ की वापसी से बाहर निकलें, अवामी इशूज़ के हल पर तवज्जो दें। पंजाब हुकूमत ने सानिहा मरी पर 4 अफसरान को मुअत्तल करके इंक्वायरी करने के लिए वफाक को खत लिख दिया। साबिक कमिश्नर गुलजार शाह, साबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली के खिलाफ इंक्वायरी की सिफारिश की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सानिहा मरी पर 4 अफसरान को मुअत्तल करके इंक्वायरी करने के लिए वफाक को खत लिख दिया गया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से साबिक कमिश्नर गुलजार शाह, साबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली के खिलाफ इंक्वायरी की सिफारिश की गई है। और आपको अपडेट करें कि साबिक CPO साजिद कियानी, साबिक ASP मरी अहमद शाह के खिलाफ भी इंक्वायरी की सिफारिश की गई है।